हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। स्टडी कैप्सूल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 MCQs पार्ट 1। तो हमारा ये सीरीज़ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि लास्ट ईयर काफ़ी हेल्पफुल रहा है एसबीआई के दौरान, उससे पहले आईबीपीएस के दौरान काफ़ी हेल्पफुल रहा है। हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था, ईमेल भी किया था रिगार्डिंग सेम कि ये काफ़ी हेल्पफुल रहा है, और हमने खुद इसके ऊपर भी एक वीडियो अपलोड किया था कि रिगार्डिंग ये जो भी हम एमसीक्यूज प्रोवाइड करते हैं एग्ज़ाम में, इसका बहुत ही फ़ायदा होता है। चलिए शुरू करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 MCQ पार्ट 1। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए कुछ एक प्रेरक विचार बताना चाहूँगा। ठीक है, चलिए बताता हूँ आपके लिए एक प्रेरक विचार आज का क्या है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले यह है स्टडी कैप्सूल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपकमिंग जो भी अपडेट्स है आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग योर स्टडी तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आई डी studycapsule15@gmail.com। वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसीव्ड प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल अवार्ड ऑफ एशिया पैसिफिक क्वालिटी नेटवर्क मीन्स एपीक्यूएन टाइटल्ड Epicuan Quality Award 2017 for International Cooperation in Quality Assurance। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर है सी, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया मीन्स नैक। ठीक है, तो याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में ज़रूर आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Indian Oil Corporation Limited means IOCL has appointed Dash as the new chairman of the company with immediate effect। ओके, और इसका आंसर है ए, संजीव सिंह। ए, संजीव सिंह। सो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड हैज़ अपॉइंटेड संजीव सिंह एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द कंपनी विद द इमीडिएट इफेक्ट। ओके, और इससे पहले ये जो संजीव सिंह थे, ही वॉज द अर्लियर डायरेक्टर ऑफ रिफाइनरीज ऑफ IOCL। ओके, और इनको सिंह इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? बी अशोक इनको। ठीक है, याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। आगे देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, और आर आंसर इज बी, यश गणेश कुमार। ओके, एस गणेश कुमार, who has been appointed as the new executive director of Reserve Bank of India, and our answer is S Ganesh Kumar। okay, इनको न्यू ईडी मीन्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चुना गया है, और एस गणेश कुमार विल सक्सीड चंदन सिन्हा। ओके, याद रखिए एस गणेश कुमार विल सक्सीड चंदन सिन्हा एज ए ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और इनके पास कौन से डिपार्टमेंट होंगे बता देता हूँ आपको। गणेश कुमार विल लुक आफ्टर डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स, एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेशंस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, रिसर्चर एट हैव डेवलप्ड ए टेक्नोलॉजी दैट हैज़ द potential to make biofuel manufacturing cheaper, quicker and the free of pollution, and our answer is D, IIT Kharagpur। So researcher at IIT Kharagpur have developed a technology that the potential to make biofuel manufacturing cheaper, quicker and free of pollution। okay, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्टर अरुण जेटली inaugurated a grid-connected solar power plant of 16 megawatt capacity at the Ordnance Factory in। okay, so इसका आंसर है ए, तेलंगाना। डिफेंस मिनिस्टर अरुण जेटली inaugurated a grid-connected solar power plant of 16 megawatt capacity at the Ordnance Factory in तेलंगाना। ओके, इसी के साथ मतलब ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी तेलंगाना में वो मेडक में थी, और ही आल्सो डेडिकेटेड 9 मेगावाट कैपेसिटी विंड मिल प्रोजेक्ट इंस्टॉल एट दमूर इन कर्नाटका। ओके, तो सो जेटली डेडिकेटेड बोथ द टू प्रोजेक्ट्स थ्रू वीडियो लिंक एट द इवेंट, एंड द सोलर पावर प्लांट एट द मेडक हैज सेट अप cost rupees 105 crore by
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अलेक्जेंडर उसिक वॉज स्वॉर्न इन द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ, एंड आर आंसर इज डी सर्बिया। ओके, सर्बिया। याद रखिए, अलेक्जेंडर उसिक वॉज स्वॉर्न इन एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ, डी सर्बिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। India and Dash have signed the pact of setting up the last 2 units nuclear power plant in Tamil Nadu. Okay, बहुत ही important question है, and our answer is C, Russia. So with the help of Russia, India and Russia have signed the pact of setting up the last 2 units of the Kudankulam nuclear power plant with the Moscow's help in Tamil Nadu, after overcoming initial hurdles to finalize the strategic deal. Okay, so काफ़ी important question है, याद रखिए फ्रेंड्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट। रशिया के प्रेसिडेंट आप सबको पता ही होगा, व्लादिमीर पुतिन। ओके, याद रखिए, इंडिया एंड रशिया हैव साइन द पैक्ट फॉर सेटिंग अप द लास्ट 2 यूनिट्स न्यूक्लियर पावर प्लांट इन तमिलनाडु। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नासा इज लॉन्चिंग एन अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट नेम पार्कर सोलर प्रोब टू द सन ऑन, एंड आर आंसर इज बी, जुलाई 31st 2018। ओके, नासा इज लॉन्चिंग an unmanned spacecraft named Parker Solar Probe to the Sun on July 31st, 2018. Okay, the mission to touch the Sun would reach within 60 lakh kilometers of the solar surface, 8 times closer than any man-made object before. Okay, so याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं। Prathama Rajkumar, who passed away recently, she was the film producer of which film industry? And our answer is B, Kannad. Okay, so Kannad film producer Prathama Rajkumar, wife of the late Kannad superstar Rajkumar, passed away. She was 78, and Prathama was the only woman producer, distributor and exhibitor of Kannada films. Okay, so very important question friends. Next देखते हैं। Who will be the appointed as the new economic affairs secretary? Who will be the appointed as the new economic affairs secretary? And our answer is D, Tapan Ray. D, Tapan Ray. Economic affairs secretary Shashikant Das announced his retirement as the economic affairs secretary. That's why after being associated with that's why he is अभी न्यू कौन है? तपन रे। ओके, और शशिकांत दास जिन्होंने मतलब जो पहले इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी थे, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए करीब 37 ईयर सर्विस की है। ओके, और ही विल बी सक्सीडेड बाय तपन रे। ठीक है, चलिए देखते नेक्स्ट देखते हैं। इंडियन ओरिजिन स्टूडेंट वन द 90th क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी कंटेस्ट held annually in the United States of America, and our answer is Ananya Vinay. B, Ananya Vinay. Okay, Indian origin student Ananya Vinay won the 90th Scripps National Spelling Bee contest held annually in the United States of America. और इनकी उम्र है 12 साल। The 12-year-old class 6 student from the Fresno, California has been awarded a trophy and $40,000 मीन्स करीब करीब 26 लाख कैश प्राइज। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज विच कंट्री हैज रीफर्म इट्स स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू इंडियाज कैंडिडेचर फॉर द परमानेंट सीट इन द रिफॉर्म यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड द मेंबरशिप इन द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप? एंड आर आंसर इज रशिया। बी, Russia. Russia has reaffirmed its strong support to India's candidature for the permanent seat in the reformed UN Security Council and the membership in nuclear supplier group and other non-proliferation regimes. Okay. Next देखते हैं। The 70th World Health Assembly held in the 70th World Health Assembly held in A, Geneva. A, Geneva. याद रखिए, the 70th World Health Assembly held in Geneva, Switzerland, and the World Health Assembly is the decision-making body of WHO, means World Health Organization. Okay, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The West Indies Cricket Board means WICB on its 91st anniversary renamed the West Indies cricket team
Now the Caribbean side will be known as, answer is B, Windies. Okay, so the West Indies Cricket Board ने डिसाइड किया 91st उनके एनिवर्सरी पे वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम अभी जानी जाएगी विंडीज़ के नाम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोएट एस अब्दुल रहमान पॉपुलरली नोन एज कवि को हु पास अवे रिसेंटली, ही वॉज द फेमस पोएट ऑफ विच लैंग्वेज? He was the famous poet of Tamil language. Our answer is A. So, poet S. Abdul Rahman, popularly known as Kaviko, passed away in the Chennai early hours after a brief illness. He was 79, born in Madurai on November 9, 1937. So, काफ़ी रिनोड, काफ़ी ज़बरदस्त राइटर पोइट थे, ठीक है। याद रखिए पोइट एस अब्दुल रहमान पॉपुलरली नोन एज कविको हु पास अवे रिसेंटली, he was the famous poet of Tamil language. Next देखते हैं, who has been appointed as the new president of UN General Assembly? Who has been appointed as the new president of the UN General Assembly? And our answer is A, Miroslav Lajcak. Okay, याद रखिए the UN General Assembly elected Slovakia's foreign minister Miroslav Lajcak as its next president. Okay, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये स्लोवाकिया से, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली? आर आंसर इज मिरोस्लाव लाजैक, और ये बिलोंग करते हैं स्लोवाकिया से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मीन सीईओ ऑफ प्रसार भारती? एंड आर आंसर इज बी, शशि शेखर वेम्पति। ओके, Shashi Shekhar Vempati has been appointed as the Chief Executive Officer means CEO of Prasar Bharati on the recommendation of 3-member committee headed by Vice President and consisting of Chairman's Press Council of India and the President's nominee, that is Secretary. Okay, और इसी के साथ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग फॉर द पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ एजम्पशन ऑफ द ऑफिस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, which state government has launched a digital wallet named T-Wallet which doesn't charge transaction fee from the consumers? Okay, and आपको थोड़ा लॉजिक लगाना है। ऑप्शन में देखिए क्या बोला गया है, which state government has launched a digital wallet named T-Wallet, और ऑप्शन में कोई भी स्टेट टी से शुरू नहीं होता है, तो हमारा आंसर होगा सी, तेलंगाना। तो तेलंगाना गवर्नमेंट लॉन्च T-Wallet. Okay, Telangana government has launched a digital wallet named T-Wallet which doesn't charge transaction fee for consumers. And उसके बाद आपको बता दूँ, the government is planning to use this wallet available in Google Play. Okay, for the remittance under job guarantee scheme MNREGA and the scholarship for students. Okay, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, which city will get country's first freight village spread over around 100 acre? Which city will get country's first freight village spread around 100 acre? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज इंडिया फर्स्ट फ्रेट विलेज होने वाला है किस सिटी में, और आर आंसर इज सी, वाराणसी। ओके, सो वाराणसी विल बी गेट कंट्रीज फर्स्ट फ्रेट विलेज स्प्रेड ओवर अराउंड 100 acre। और आपको बता दूँ फ्रेट विलेज मीन्स क्या होता है, इट इज़ a specialized industrial estate which attracts companies that require logistics services and can cluster to improve their competitiveness. Okay, next देखते हैं, Securities and Exchange Board of India means SEBI has set up a committee to help improve corporate governance of listed companies. The committee headed by B. Uday Kotak. Okay, Securities and Exchange Board of India, SEBI has set up a committee to help improve corporate governance of listed company, and the committee is headed by Uday Kotak, and you know very well who is Uday Kotak. आप सबको पता ही होगा, कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर है उदय कोटक। ओके, याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, रॉबर्टो दी विंजेंजो। ओके, रॉबर्टो दी विंजेंजो हु पास अवे रिसेंटली, ही वाज अ गोल्फ प्लेयर। ओके, याद रखिए काफ़ी फेमस अर्जेंटीना के प्लेयर है जो गोल्फ खेलते खेलते थे। ओके, अर्जेंटीना's गोल्फ प्लेयर ग्रेट रॉबर्टो दी
विसेंजो डाइड एट द एज ऑफ 94. ओके, और इनके बारे में आपको बता दूँ कि ही वॉन 230 टूर्नामेंट. हाउ मच? 230. ही वॉन 230 टूर्नामेंट्स वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग PGA टाइटल. ये बहुत रिनाउंड टाइटल होता है गोल्फ में. तो इन्होंने जीता है PGA टाइटल भी जीता है. करीब करीब 203 टूर्नामेंट वर्ल्ड वाइड जीते थे. ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सेक्शन में हमको पूछा जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. परमजीत मन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कंट्रीज नेक्स्ट एम्बेसडर टू स्लोवेनिया. ओके, आर आंसर इज सी, स्लोवेनिया. ओके, Mr. Paramjit Mann, presently ambassador of India to Slovak Republic, has been appointed as the country's next ambassador to Slovenia. Okay, 1987 बैच के IF ऑफिसर है, IFS. ओके, IFS. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. Dash will launch its international exchange in the Gujarat International Finance Tech City GIFT City. ओके, गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म क्या है? यहीं पे लिखा है, गुजरात इंटरनेशनल फिनांस टेक सिटी. ओके, सो आर आंसर इज ए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज विल लॉन्च इट्स इंटरनेशनल एक्सचेंज इन द गुजरात इंटरनेशनल फिनांस टेक सिटी. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा. Reliance Communications has finally revealed that the new Arcom Aircel merged entity will be called as after the completion of the proposed deal. Okay, so finally Reliance Communication और Aircel जो मर्ज होगा उसका नाम होगा डी एयरकॉम. क्या होगा? डी एयरकॉम. ठीक है, डी एयरकॉम. और अनिल अंबानी ओन रिलायंस कम्युनिकेशन हैज़ फाइनली रिवील्ड दैट the new Arcom and Aircel merged entity will be called as Aircom after the completion of the process deal. Okay, और बता दूँ, the company also said that its lenders have agreed to strategic restructuring plan under which it will be get in 7 months to service loans amounting rupees 45,000 crore. ओके, याद रखिए, आपको इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखो रिलायंस और एयरसेल का जो मर्ज हुआ है उसका नाम होगा एयरकॉम. ठीक है, एयरकॉम. चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं. हमारा लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का. द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट एलिवेटर दैट कैन ऑपरेट एट अ रिकॉर्ड ऑफ स्पीड ऑफ 1026 मीटर पर मिनट. ठीक है, इज सेट टू बी इंस्टॉल्ड इन वन एंड ओनली बी चाइना. ठीक है, द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट एलिवेटर दैट कैन ऑपरेट ए रिकॉर्ड स्पीड ऑफ 1260 मीटर पर मिनट. ओके, इज सेट टू बी इंस्टॉल्ड ए स्काई स्क्रैपर कॉम्प्लेक्स. मतलब एक चाइना में एक स्काई स्क्रैपर कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है, वहाँ पे एलिवेटर बैठाया जाएगा. एंड द एलिवेटर हैज़ वेरियस सेफ्टी फीचर्स इंक्लूडिंग ब्रेक इक्विपमेंट दैट यूजेस मटेरियल्स with high heat resistance. Apart from this, the elevator can also absorb vibration during the high speed operation to make the ride comfortable. तो बहुत ऑब्वियस है कि अगर इतनी ऊंचाई पे 1 मिनट में जाना है तो वाइब्रेशन हो, इस तरह से वो लिफ्ट को बनाया गया है. ठीक है, याद रखिए, करंट अफेयर्स में इसी तरह के सवाल आपको हमेशा पूछे जाते हैं कि दूसरी कंट्री में क्या हो रहा है. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट एलिवेटर दैट कैन ऑपरेट एंड रिकॉर्ड स्पीड ऑफ 1260 मीटर पर मिनट, एंड आर आंसर इज इन चाइना. ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. थ्रू आउट जब तक आपका IBPS का एग्ज़ाम मेंस नहीं होता तब तक हम ये वीडियोज़ कंटिन्यूस आपके लिए लेके आने वाले हैं. सो प्लीज़ स्टे ट्यून विद अस. हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. कोई भी क्वेरी हो तो हमें मेल कीजिए studycapsule15@gmail.com पे. यहाँ पे आपको एक आइकन दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ गुड टाइम.